ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कवि ईश्वर से एक प्रश्न पूछता है और वह प्रश्न था कि क्या ईश्वर उनसे भी कठिन परिश्रम की आशा करता है जो अंधे हैं, जिनको लाइट डिनाइड है, जिनसे रोशनी छीन ली गई है। कब यह प्रश्न ईश्वर से करता है और जैसे ही वह प्रश्न करता है उसे यह महसूस हो जाता है और वह कहता है, 8वीं लाइन में वो कहना शुरू कर देता है, स्वीकार कर लेता है अपनी मूर्खता को और इस तरह से कवि कहता है, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक यह प्रश्न पूछता हूँ। आई फॉन्डली आस्क, कवि को यह महसूस हो जाता है कि इट वॉज फुलिश ऑफ हिम, यह उसकी मूर्खता थी, टू डाउट द जस्टिस ऑफ गॉड, ईश्वर के न्याय पर संदेह करना, उसके न्याय पर प्रश्न चिन्ह उठाना मूर्खतापूर्ण है। फॉन्डली, मूर्खतापूर्वक। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछता हूं। बट लेकिन पेशेंस, पेशेंस का पी कैपिटल से लिखा है कवि ने। यहां पर पेशेंस को मानवीकरण अलंकार के रूप में पेश किया गया है। पेशेंस का मतलब धैर्य, लेकिन कवि का धैर्य टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मर्मर, उस शिकायत को। कौन सी शिकायत? कि क्या ईश्वर अंधों से भी कठिन परिश्रम की आशा करता है? यह प्रश्न, यह शिकायत, उस शिकायत को धैर्य रोकने के लिए सून रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर देता है। धैर्य कवि के शिकायत को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मर्मर, उस आलोचना को, उस शिकायत को रोकने के लिए कवि का धैर्य, कवि का विवेक शीघ्र ही रिप्लाइज, जवाब देता है। और जवाब क्या आता है? गॉड डज नॉट नीड, डथ आज का डज, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। ईदर मैन्स वर्क, चाहे वो मनुष्य का कार्य हो, हम तमाम काम करते हैं अपने जीवन में, अपनी योग्यताओं का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उससे हम कमाते हैं, लेकिन क्या हमारे कार्य से कमाए गए पैसे का कहीं कोई वितरण ईश्वर चाहता है अपने लिए? नो। हम जो भी कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं और उससे ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। ईदर मैन्स वर्क, चाहे वो मनुष्य का कार्य हो, जो भी कार्य वो करता है अपनी योग्यता से, उससे ईश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और अथवा हिज ओन गिफ्ट्स, देखिए हिज का एच कैपिटल से है। हिज का मतलब उसका, ऊपर वाले का, ईश्वर का। हिज ओन गिफ्ट्स, उसका अपना खुद का जो उपहार जो उसने आपको दे रखे हैं, वो कौन से उपहार हैं? टैलेंट्स, टैलेंट्स जो उसने आपको दे रखे हैं, जो सचिन को दे रखे हैं, जो लता मंगेशकर को दे रखे हैं, जो आशा भोसले को दे रखे हैं। ईश्वर ने गिफ्ट्स, हर व्यक्ति को गिफ्ट दे रखे हैं। गेट दैट? वो गिफ्ट्स जो ईश्वर ने आपको दे रखे हैं, उसके अपने खुद के उपहार जो आपको ईश्वर ने दे रखे हैं, मनुष्यों को दे रखे हैं, उससे भी उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कवि का धैर्य कवि को जवाब देता है
ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर तो भक्त की आस्था से ही सब कुछ पा लेता है। भक्त की आस्था ही ईश्वर के लिए प्रसाद है। नाउ हिज ओन गिफ्ट्स, सब उसी का उपहार तो है जो हमें मिला है। हम बोल पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम सुन पाते हैं। ये क्या है? सब गिफ्ट्स हैं ईश्वर के। कहा जाता है कि उसके बिना एक पत्ता नहीं डोल सकता। सब उसी का उपहार हमको मिला हुआ है, और उन उपहारों से भी उसे कुछ नहीं चाहिए जो उसने हमें दे रखे हैं। कवि का धैर्य कवि की शिकायत को रोकता है और यह जवाब देता है, और कवि का धैर्य आगे बढ़कर एक बात और बड़ी बात कहता है, हु बेस्ट बेयर, हु जो बेस्ट सबसे अच्छे ढंग से, बेयर सह लेते हैं, बेयर सफर, एंड्योर ENDURE सह लेना, एंड्योर जो सबसे अच्छे ढंग से सह लेते हैं, माइल्ड हिज उसके, माइल्ड हल्के फुल्के, स्लाइट SLIGHT हल्के फुल्के, थोड़े बहुत, स्लाइट योक रुकावट, डिफिकल्टी कठिनाई, हिंड्रेंस रुकावट बाधा, बैरियर्स जो हल्के फुल्के बाधाओं को, जो उसके हल्के फुल्के बाधाओं को सबसे अच्छे ढंग से सह लेते हैं। और बाधाएं क्या करती हैं? बाधाओं को सह लेने वाला व्यक्ति निखर उठता है, उसे तमाम प्रकार की सीख मिलती है बाधाओं से। और ईश्वर ये बाधाएं क्यों पेश करता है? ताकि आप निखर सकें। उसका उद्देश्य बड़ा होता है। आपके रास्ते में कठिनाइयों को पेश करने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य बड़ा होता है। इसलिए जो उस ईश्वर के द्वारा मानव की राह में जो रोड़े छोटे मोटे पेश किए जाते हैं, जो उन रोड़ों को, जो उन रुकावटों को, जो उन अवरोधों को सबसे अच्छे ढंग से सह लेते हैं, दे सर्व वे से वही सेवा करते हैं, हिम उसकी, बेस्ट सबसे अच्छे ढंग से, वही ईश्वर की सबसे अच्छे ढंग से सेवा करते हैं। यू गेट दैट? इतनी ही ये 3-4 पंक्तियां मैं आज पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड करने में इट गेट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो इतना जितना मैंने पढ़ाया है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने आराम से रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। No sooner does the poet foolishly question the justice of God and voices out his complaint than he finds solace in the thought. Solace, सांत्वना, comfort, सांत्वना, धैर्य, solace. Then he finds solace in the thought that God judges humans not on whether they labor for God to the best of their ability, but on whether they are willing to obey His commands. If a human becomes severely disabled and cannot perform his duties, he remains worthy. He still remains worthy in God's eyes. You see that? God is self-sufficient. He requires nothing outside of himself. Himself का H कैपिटल से है, outside of himself, to exist and be happy. He requires nothing outside of himself to exist
and be happy. God does not need man's work or God given talents. गॉड गिवन के बीच में हाइफन है, गॉड गिवन टैलेंट्स. God does not need man's work or God given talents. The poet comes to understand that the best service of the Almighty lies in surrendering oneself to the will of God, in cheerfully enduring the misfortunes of life, and in taking them as the will of God. Milton finally accepts his lot. Lot means bhagya. Milton finally accepts his lot in life as part of a greater plan of God. Get that? This is the explanation in English. You kindly hear and note it down. Thanks. Bye bye.